औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज एक नई अपडेट के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। BSO बैच जो हमारा चल रहा है, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे कि BSO बैच की क्या अपडेट्स हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज किए जा रहे हैं बार बार एक ही चीज़ पे कि इसका क्या बनेगा, रिज़ल्ट का क्या बनेगा, कहाँ पे कितना रिज़ल्ट आया, क्या इंटरव्यू हुए। तो इस पे थोड़ी सी अपडेट करने के लिए कि इसका प्रोसीजर अब चल कहाँ रहा है, स्टेजेस किस पे रुका हुआ है और इसका वे आउट क्या है एंड कहाँ तक पहुँचेगा। वीडियो शुरू करते हैं। इसमें यह है कि पहला क्वेश्चन जो सबसे पहले पूछा जा रहा है और बहुत ही परेशानी के साथ लोगों का पूछा जा रहा है, जो कि जेन्युइन परेशानी है लोगों की, कि क्या ये कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि मिज़ान बैंक ने ये जो अपना है BSO बैच स्टॉप कर दिया है, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि हम किसी और साइड पे देखें या हमारे को और वे आउट बनाएं हम, क्योंकि हम अगर इसकी साइड पे बैठे रहे तो ये तो हमें कुछ नहीं देगा और हम हेल्पलेस हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। मिज़ान बैंक को बंदे चाहिए और इतने बंदे चाहिए कि आपकी सोच से भी ज़्यादा चाहिए। और हम अपनी ब्रांचेज में हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये बैच कंप्लीट और हमारे पास पहुँचे। और हमारी जो HR डिपार्टमेंट है उनकी भी यही कोशिश है कि जितना जल्द से जल्द इस बैच को यहाँ पे लाया जा सके और हम इसको कंप्लीट कर पाएँ। अब मसला ये आ रहा है यहाँ पे कि तो हम रहे, चाह तो हम रहे हैं, लेकिन सारा कुछ चाहने से नहीं हो पा रहा होता। बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, जिसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा हमारे से। अब हम चाह ये रहे हैं कि हम इसको जितना जल्दी, सॉरी ये डिस्टर्बेंस के लिए फ़ोन की, कि हम इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाएँ। HR डिपार्टमेंट एक और असाइनमेंट जो स्टेट बैंक की तरफ से असाइन की गई थी उसके ऊपर थोड़ा सा बिजी है, क्योंकि स्टेट बैंक कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दे रहा होता है जो हमें फुल फॉर कंप्लीट करनी पड़ती हैं, और उसकी वजह से जो हमारा अपना काम है ये रुका होता है। अब उस काम को हम कंप्लीट करने की बजाय, इस HR वाले काम कंप्लीट करने की बजाय हम चाहते हैं कि हम स्टेट बैंक का काम पहले कंप्लीट कर लें। अब इस वजह से हमारी जो टीम है वो पहले लगी हुई है, अभी एक HR जो टीम है वो लगी है स्टेट बैंक के एक्टिविटी के ऊपर। इस वजह से हमारा ये काम अभी थोड़ा डिले हो जा रहा है, लेकिन ये आप नोट रखें और ये जो हमारी टेस्ट है ये कैंसिल नहीं होगा। इसके लिए हमें बंदे चाहिए। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि कब होगा। पहला क्वेश्चन ये था कि कैंसिल नहीं होगा, दूसरा क्वेश्चन है कि कब होगा। तो होगा ये कि इस वीक भी हमने पूरा वेट किया, पूरा हमने पुशअप किया, इसको हमने रीजनल लेवल से भी पुशअप किया इसको कि जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करवाएं, लेकिन HR वाले अपनी माजूरी बयान करते रहे कि जी हमसे हो नहीं पा रहा। अब जो नेक्स्ट वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है, होप्स हो कि इसके ऊपर काम होगा इंशाल्लाह, उम्मीद की जा रही है। कुछ उस जो एक्टिविटी है उसमें से कुछ चीज़ें पेंडिंग है, बट होप्स हो कि इस पे काम शुरू हो जाएगा। कुछ जो है पिशावर रीजन में और कुछ और रीजन में भी जिनके टेस्ट ऑलरेडी हो चुके थे, उनको जिनके इंटरव्यू भी हो चुके थे उनको कॉल्स भी आ गई और उन्होंने इंटरव्यू भी अपने जाके कंडक्ट करवा लिया। उसके बाद लोगों को कॉल्स आ रही हैं और बहुत सारे लोग इस पर परेशान हैं कि ये जो कॉल्स हमें आ रही हैं, इस कॉल्स का क्या मतलब है। इस कॉल में पूछा ये जा रहा होता है कि आपका कोई ब्लड रिलेटिव मिज़ान बैंक में काम तो नहीं कर रहा ऑलरेडी। अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव मिज़ान बैंक में काम कर रहा है तो इट मीन ये जो किनशिप का इशू होता है, इस वजह से मिज़ान बैंक किसी भी बंदे को या दो या इससे ज़्यादा या जितने भी हैं, वो कहते हैं कि एक ख़ानदान से एक बंदा हमने रखना है, हमने रिश्तेदार भर्ती नहीं करने। अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव मिज़ान बैंक में काम कर रहा है तो और आपने ये कंफर्मेशन उनको देनी है कि हमारा कोई बंदा काम नहीं कर रहा। अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव काम कर रहा है तो फिर वो सिचुएशन देख के आपको असाइन करेंगे, ड्यूटी असाइन करेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल हो जाता है, रिलेक्टेड हो जाता है। अब अगली बात पूछी जाती है कि मेरे से क्वेश्चन किया जा रहा है कि जनाब जिसको कॉल आ रही है क्या वो कंफर्म हो गए हैं। तो यस, जिनको कॉल्स आ रही हैं कि आपका कोई ब्लड रिलेटिव मिज़ान बैंक में काम तो नहीं कर रहा, तो वो अपने आप को ऑलमोस्ट कंफर्म समझें, अदर थिंग रिमेनिंग सेम। तो ऐसा अब कोई इशू नहीं बचता इंटरव्यू के बाद। जिनको ब्लड रिलेटिव के लिए कॉल आ रही है वो डेफिनेटली इसमें आ जाएगा और उसका इंशाल्लाह ऑफर लेटर इशू हो जाएगा।
अब दूसरा आ जाता है कि कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको ब्लड रिलेटिव के लिए कॉल नहीं आ रही। अब जिनको कॉल नहीं आ रही तो वो समझ रहे हैं कि क्या हम रिजेक्ट हो गए, तो ऐसा कोई नहीं है भाई, आपको भी कॉल आ जाएगी। अगर कॉल नहीं भी आती तो ये कोई मैंडेटरी एक्टिविटी नहीं है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बैंक ऑलरेडी आपसे इन्फॉर्मेशन किसी लेवल पे कलेक्ट किया बैठा हो और आपको कॉल ना करे और आपको ऑफर लेटर इशू हो जाए। अगली बात ये आती है, और लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि जिनको कॉल भी आ गई और ऑफर लेटर अब उनको कब आएंगे। अब ब्लड रिलेटिव का भी उन्होंने पूछ लिया ऑफर लेटर कब आएंगे, तो आप तसल्ली रखें, आपके हफ्ते डेढ़ के अंदर अंदर इंशाअल्लाह पेशावर रीजन स्पेशली आपको ये ऑफर लेटर इनिशिएट कर दिए जाएंगे, मेल्स आना शुरू हो जाएंगे। जो इस्लामाबाद में ऑफर लेटर पेंडिंग है उनका भी सेम केस है, उनको भी कंफर्मेशन कॉल्स आनी है और उसके बाद ऑफर लेटर दे देनी है। गुजरांवाला रीजन है, लाहौर रीजन, जिनके टेस्ट सारे पोस्टपोन हो गए थे वो दोबारा रीशेड्यूल होने हैं। अभी तक पूरे वीक में कोई अप्रूवल नहीं मिली किसी भी इंटरव्यू के लिए। और जो मुल्तान रीजन है वो भी पेंडिंग है, उसके ऊपर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ और वो भी वैसे का वैसा है। सक्खर और हैदराबाद से जो मुझे कॉल्स आ रही हैं उनके लिए भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी वेट करें, अभी तक इनके ऊपर भी काम नहीं हो पा रहा। और क्वेटा रीजन से भी हमें भाई, अब इसमें यह है कि हमारे पास ना 3 या 4 से हमने रीजन सेलेक्ट किया हुआ है अपने HR को। हम कुछ कहते हैं सेंट्रल रीजन, कुछ है हमारे पास क्वेटा वाली साइड के जो बलूचिस्तान एरिया है, कुछ हमारे पास पोटोहार रीजन है। अब जो कराची और जो हमारा क्वेटा और ये सारी साइड है इसको हम वो कहते हैं नॉर्थ रीजन कहते हैं। और जो हमारा इस्लामाबाद है और सॉरी हमारा जो पिंडी है और इसके साथ साथ जितने भी एरियाज हैं, ये चकवाल हो गया, लाहौर हो गया, फैसलाबाद, मुल्तान, ये हमारे सारे सेंट्रल में आते हैं। और जो पेशावर और इससे ऊपर वाले जितने इलाके हैं वो हमारे उसमें आते हैं, पोटोहार रीजन में आते हैं। सॉरी ये जो हमारा है ये साउथ रीजन है कराची वाला। तो और नॉर्थ हमारा शुरू होता है आज़ाद कश्मीर और उससे आगे वाला जितना भी एरिया है वो हमारा नॉर्थ रीजन कहते हैं। तो इस 3 या 4 जो हमारे रीजन्स हैं, इन रीजन्स के लिए हमने सेपरेट टीम बनाई हुई है। तो हर टीम उस पर काम कर रही है और जितना जल्दी ये हो सका इंशाल्लाह ये आपको इसके रिज़ल्ट जो हैं अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे और ऑफर लेटर भी आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए परेशानी में ना रहें और होना वही है जो अल्लाह को मंजूर है। और जहाँ पे अल्लाह ने आपका रिस्क लिखा है आपको मिलना वही है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपका रिस्क लिखा हुआ है वो आपको मिल के ही रहेगा। मीज़ान बैंक कभी टेस्ट आपके कैंसिल नहीं करेगा। इस परेशानी से बिल्कुल आप दूर हो जाएं कि हमारे कोई टेस्ट कैंसिल हो जाएंगे या हमारा कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा या ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट आएगा। दूसरा जो पूछ रहे हैं लोग, इसके इंसेंटिव बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर यहाँ पे हमें कोई ऑफर लेटर आ जाता है तो हमें कंपैरेटिव कोई और जॉब मिल रही है तो हम दोनों का कंपैरिजन करके किस में जाना चाहिए। तो इसके ऊपर पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि बेनिफिट और कंपनसेशन के ऊपर, BSO बैच की कंपनसेशन बेनिफिट के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप वो वहाँ से जाके देख सकते हैं, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। दूसरा जो डिफरेंट रीजन से लोग पूछ रहे होते हैं और डिफरेंट छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लोगों के जो क्यूरीज आ रही होती हैं, मेरे कुछ होते हैं उनको एड्रेस कर दूं। तो अभी सारे रीजन में सारी जगह पे जैसे आपको मैंने अर्ज़ कर चुका हूँ कि अभी यहाँ पे पेंडिंग चल रहा है। अभी ऐसा कोई सीन नहीं है कि सबको हमने अनाउंस कर दिया है या सबको दे दिया है। फैसलाबाद रीजन के इंटरव्यू हो चुके हैं, इस्लामाबाद के कुछ हद पे काम कंप्लीट हो चुका है, पेशावर पे कंप्लीट हो चुका है, कराची पे कंप्लीट हो चुका है, अभी बाकी सारे पेंडिंग हैं और ये सारों के ऊपर काम होना है। और हर रीजन से हमने बंदे निकालने हैं और हमें अच्छे खासे बंदे चाहिए हर लेवल पे। हमारी ब्रांच में भी, जिस ब्रांच से हम हैं, हमारी ब्रांच में भी हमें 4 से 5 बंदे चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन हर ब्रांचेज में है। आलमोस्ट मीज़ान बैंक 100 ब्रांच पर ईयर करता है, क्या कहते हैं, ओपन करता है और 100 ब्रांच के में एटलीस्ट 3 to 4 BSO या 3 BSO हमें ज़रूरत होते हैं। अब 3 BSO आप लगा लें तो 300 बंदा हमें ये चाहिए जो बिल्कुल फ्रेश हमें हर साल चाहिए। इसके साथ साथ और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं और भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे भी बंदे चाहिए होते हैं। कुछ लोग छोड़ के जा रहे होते हैं, उनके लिए भी हमें एडजस्टमेंट देखनी होती है। तो ये काफ़ी मुश्किल है बैंक के लिए कि उसको हमें अपनी जो HR की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। तो इसलिए आप इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि बैंक को ये जो है बैच कैंसिल कर देगा या बैच अनाउंस जो किया है इसको छोड़ देगा या इस पे पैसे भर के बैंक आपको वो कर देगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ये हर सूरत इंशाल्लाह कंप्लीट होगा
और पॉलिटिकल कंडीशन जो हैं, इकोनॉमिक कंडीशन जो है, डेफिनेटली ये सफ़र करती हैं, ये इम्पेक्ट करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से हम ड्रॉ वो कर लें, बैक कर लें और ये ना करें, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। वेट करें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह आपको भी इंटरव्यू भी होंगे, आपके कॉल्स भी आएंगी, आपको ऑफ़र लेटर भी दिए जाएंगे, आपको जॉब भी दी जाएगी। अभी इसके बारे में कोई फर्दर को क्यूरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे और वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ से बताने का बिल्कुल हिचकिचाऊँगा नहीं। जज़ाकल्लाह खैर।